मालिक की भक्ति में सफल होना चाहते हो, या ये कहा जाए कि शब्द धुन सुनना चाहते हो, यदि शब्द के प्रकाश को देखना चाहते हो तो सुई के छिद्र से भी बारीक दरवाजे से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर शब्द धुन, शब्द का प्रकाश मालिक के स्वरूप को, गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को, गुरु के नूरानी स्वरूप को या नाम के तत्व को जान पाओगे। अभी किसी गफलत में बैठे हो भाई, थोड़ा सा नाम जप कर लिया, सत्संग सुन लिया, सेवा कर ली, मन में विचार है कि काम बन गया। ऐसे काम बनने वाला नहीं है। सुई के छिद्र जितना दरवाजा, एक सुई उठा लो और देख लो, अब सुई देखी है ना सभी ने, उसका दरवाजा कितना बड़ा है। उतने बड़े दरवाजे से भी छोटे दरवाजे से, अब आप थोड़ा विचार करें वो कितना छोटा और होगा, उसमें से पार होना होगा हमें, तब जाकर ये सब कुछ देख पाओगे। इस दरवाजे से पार होने का मतलब है कि हमारी आत्मा तारा मंडल और चंद्र सूर्य को पार कर गई है। और आत्मा की ऐसी अवस्था सोहम या सोहंग, बात दोनों एक ही हैं, यानी मैं वही हूं। यानी आत्मा स्वयं का साक्षात्कार कर चुकी है। वो यही कहती है मैं वही हूं जिसे मैं वर्षों से ढूंढ रही हूं। मैं वही हूं, मैं वही सोहम हूं, मैं वही सोहंग हूं। और आत्मा को ये अनुभव भंवर गुफा से प्राप्त होता है, जो रूहानी मंडलों का चौथा लोक है, चौथा मंडल है। सोहम या सोहंग जाप तो वर्षों से, सदियों से लोग कर रहे हैं, सिर्फ आत्मा को यह एहसास कराने के लिए कि मैं वो हूं, वो यानी वो परमात्मा हूं, मैं वही हूं। हम भी जप रहे हैं, लेकिन कभी यह एहसास हुआ है कि मैं वही हूं, मैं वही परमात्मा हूं। आत्मा कभी कहती है, मन कहता रहता है कि मैं फला फला गुरु से दीक्षित हूं। उस गुरु की चर्चा करते हो, लेकिन उस परमात्मा की कभी चर्चा की है? और यदि की भी है तो भाई बाहरी तौर पर की है। देख लो, बाहरी तौर पर तो कितनी भक्ति कर लोगे, लेकिन ये छोटा सा काम आंखों के दो तिलों के केंद्र पर, जिस केंद्र को शिव नेत्र कहते हैं, जिस केंद्र को तीसरी आंख कहते हैं, जहां पर दो नसें आकर मिलती हैं, उस आंखों के स्थान पर जहां शब्द का प्रकाश हो रहा है, जहां शब्द धुन सुनाई देती है, जहां उस मालिक के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन होते हैं, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। कितना दुर्भाग्य है हमारा। आप अनुभव तो करो, दोनों तिल एक तार मिलाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मैं सत्संगी हूं, मुझे नाम दान मिल गया है, मैं फला फला गुरु से दीक्षित हूं। उनकी बड़ी बड़ी फोटो घर में लगा ली है, दुकान में सजा ली है। फोटो सजाने की बजाय उनको अपने हृदय में उतारो, दोनों आंखों के तिलों के केंद्र पर ले आओ। माया बड़ी प्रबल है, माया का और छोर बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान सके, महापुरुष नहीं जान सके। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे महापुरुष भी इस माया के और छोर का पता नहीं लगा पाए। हमारी और आपकी हस्ती ही क्या है, छोटी सी आयु में जिसको हमने आधे से ज्यादा अधिक तो बर्बाद कर दिया है। ये भी पता नहीं है कि अगला श्वास जो अंदर गया है वो बाहर भी आएगा। यदि मन में जिज्ञासा रखते हैं कि शब्द का प्रकाश देखेंगे, शब्द धुन सुनेंगे, तो भाई काम करो, उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए सत्संग सुन लिया, कुछ सीखा, सीख कर उसे कुछ अमली जामा पहनाया। यदि नहीं पहनाया तो क्या फायदा हुआ सत्संग सुनने का, क्या फायदा हुआ सेवा करने का, अगर मन झुका ही नहीं। भाई बात कितनी ही बढ़ाओ, लेकिन बात सच है वो समझो। एक सुई का छिद्र जैसा दरवाजा और उससे भी
छोटे से छोटा दरवाजा है, उस सूक्ष्म दरवाजे से हम नहीं गुजर सकते। इतनी मैं मेरी जो हमारे अंदर भरी हुई है, माया की आसक्तियां भरी हुई हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे विकार भरे हुए हैं, उन सबको लेकर क्या दोनों तिलक तार मिलाओ तब देखो गुलजारा है। क्या संभव है कि हम ऐसा कर सके कि उस दरवाजे से पार करके उस तरफ चले जाएं? नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा। इस जन्म में तो भूल जाओ, जिस तरह से चल रहे हो नहीं कर पाओगे। जैसे दुनिया के साथ हो रहा है ऐसे ही हमारे साथ होगा। हम लोगों को छोड़ के आते हैं ना शमशान घाट, ऐसे ही हमें एक दिन उठा लेंगे, 4 लोग कांधे पे रखकर हमें वहां छोड़ आएंगे। कुछ नहीं होगा। हमारे सर से जो बोझ है, गुरु नाम जो हमने लिया है, उस बोझे को कैसे उतारना चाहोगे? ऐसे जैसे उतार रहे हो। जब मेहनत का समय आता है तब सोए पड़े हैं, जब काम करने का समय आता है उस समय माया में उलझे हुए हैं। जब अपना समय हमें गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के साथ जोड़ के रखना चाहिए, उस समय हमारा मन दुनिया की लज्जतों और दुनिया के पदार्थों का सुमिरन करता है। जब भजन पर, ध्यान पर, सुमिरन करने की अवस्था पर बैठते हैं, उस समय हमारे मन पर बोझ किसका है? माया का, संसार की शक्लों का, पदार्थों का। इनके साथ जुड़कर हम ये सब नहीं कर पाते। जब हम सोहम शब्द का जाप करते हैं, जाप करते समय जब हमें ये अनुभव हो जाता है कि वो सोहम यानी आत्मा और परमात्मा वो एक ही हैं, यानी मैं वही हूं, इसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचो तो सही, अच्छा थोड़ी देर के लिए अनुभव ही करो, पालथी मारकर एक जगह बैठ जाओ और थोड़ी देर के लिए ये विश्वास करो, अपने अंदर में ये विश्वास करो कि मैं वही हूं, वह यानी वो कुल मालिक मैं स्वयं हूं, मैं वही हूं। आप ऐसा अनुभव तो करो, एक बार ये अनुभव करो तो सही कि मैं वही हूं, उसे कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं वही हूं और वह सच है। कैसे? क्योंकि आत्म स्वरूप परमात्मा इस आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, ये अलग नहीं है, ये एक ही है। बस अनुभव नहीं कर पाते। अनुभव हो जाए तो आत्मा से सूक्ष्म कुछ है ही नहीं। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और उससे भी सूक्ष्म है परमात्मा। अब आप समझिए, तो परमात्मा और आत्मा जब एक हैं तब कौन सा छिद्र या कौन सा ऐसा दरवाजा है, चाहे वो कितना ही संकीर्ण क्यों ना हो, कितना ही छोटे से छोटा क्यों ना हो, उसमें आत्मा प्रवेश कर जाती है। और आत्मा चूंकि परमात्मा का अंश है, इसीलिए उसे पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती और वो पार कर जाती है। और जब वो पार कर जाती है तो वो अधिकारी है शब्द धुन सुनने की, वो अधिकारी है शब्द के प्रकाश को देखने की, परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करने की। लेकिन कैसे ये अनुभव होगा आत्मा को कि वो परमात्मा का अंश है? उसे जब अनुभव होगा जब आत्मा के सर से जो माया के बोझे हैं, संसार के बोझे हैं, वो उतरे भाई। तभी इस भंवर गुफा में, समझिए, इस भंवर गुफा में आत्मा सोहम का जाप करते हुए उस पार जा सकेगी। वैसे नहीं, उस पार यानी कि उस सूक्ष्म स्वरूप के दर्शनों के लिए सबसे पहले सूक्ष्म मार्ग को जानो। सुई के छिद्र की केवल एक व्याख्या इसलिए की गई है कि आप लोग समझें कि है क्या दरअसल में, उस तरफ क्या है और कैसे इस सुई जितने बारीक छिद्र से या बारीक दरवाजे से उस तरफ जाया जाता है। तो इससे अच्छा यह है कि अब आप समझ जाइए कि मैं कहना क्या चाहता हूं।
मैं कहता हूं सबसे पहले सूक्ष्म मार्ग को जानो है क्या। जो लोग सूक्ष्म मार्ग को जान लेते हैं उनके लिए सुमिरन भजन करना बड़ा सरल हो जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि वो सुमिरन करते समय, ध्यान करते समय, भजन करते समय उनका मन बहिर्मुखी शक्लों, बहिर्मुखी पदार्थों का संग ले लेता है, यानी माया की आसक्ति में डूब जाता है, तो उन लोगों को ये जो सूक्ष्म नाड़ी है या सूक्ष्म मार्ग है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। देखो, ये रूहानी मंडल जो हैं इन्हें समझने के लिए अपने आप को तैयार करो। सबसे पहले अपने आप को तैयार करने का मतलब है ये जानो कि मैं सोहम हूं, यानी कि मैं परमात्मा हूं। स्वयं जानो, अभिमान ना करो, ये जानने की कोशिश करो भाई। अगर एक समय भी तुमने ये जान लिया, अनुभव तो करो कि मैं परमात्मा ही हूं, तो भाई फिर कम से कम इस कदर तो दुखी नहीं होगे, इस कदर माया की आसक्तियों में तो नहीं उलझोगे, या यूं जीवन अखारत करके तो नहीं जाओगे। गुरु नाम लेकर भी अभी अगर इन बारीकियों को नहीं समझे, सूक्ष्म मार्ग क्या है या इस सूक्ष्म मार्ग पर कैसे बढ़ा जाता है, तो क्या फायदा हुआ। ऐसे तो बाहरी भक्ति दुनिया कर रही है, आप भी करो। ऐसे करते रहोगे कुछ नहीं बनेगा। बाहरी भक्ति से हमारा माहौल तैयार होता है, लेकिन प्रवेश या हमें चलना तो सूक्ष्म मार्ग पर ही होगा। ये बात आपको क्यों नहीं समझाई जाती या आप लोगों की समझ में क्यों नहीं आती। अगर सूक्ष्म मार्ग पर नहीं चले तो सुमिरन भजन क्या है। आप ऐसे तो नाम जपते रहो, नाम जपते रहोगे, ध्यान कहीं रहेगा। अब जैसे एक कथा आपने सुनी होगी कि वालियान भील यानी वाल्मीकि ने कहते हैं राम शब्द को मरा मरा जपा, तो ऐसा नहीं है। उसने सारी आसक्तियों का त्याग करके पूर्ण संत बने बाद में वो, लेकिन पूर्ण आसक्तियों का त्याग करके सब कुछ समर्पित कर दिया उस शब्द को, क्योंकि वक्त के पूरे संत, नारद जी ने उन्हें वो नामदान दिया था। वो नाम इस राम की बात नहीं है, उस राम की बात है जो परमात्मा का नाम है। उस परमात्मा के नाम के साथ उन्होंने अपनी आत्मा को इस कदर जोड़ दिया, या उसके साथ उनकी आत्मा इस तरह समाहित हो गई कि वो सूक्ष्म मार्ग पर चल पड़ी। ऐसा कभी हुआ है? कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब हम सुमिरन करने बैठते हैं और ये जो जिसे हम शिव नेत्र कह रहे हैं, जहां पर दोनों नाड़ियों को जोड़ने के विषय में समझाया जा रहा है, इस स्थान पर पूरी एकाग्रता के साथ हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा हो। अरे मैं कहता हूं 10 मिनट भी ऐसा हुआ है किसी के साथ, 2.5 घंटे 3 घंटे सुमिरन करते हो। इतने लंबे चौड़े सुमिरन की आवश्यकता नहीं है। आधा घंटा भी इस तरह कर लिया कि मैं सोहम हूं और वो परमात्मा, तो तुमने देखा नहीं, तो ये गुरु ही परमात्मा है। तो जब आत्मा इस गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाए, अरे आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ोगे जब परमात्मा देखा ही नहीं। तो इस आत्मा को इस स्थान पर शिव नेत्र पर लाए। यहाँ पे गुरु का स्वरूप पहले से ही मौजूद है। यदि ध्यान कर रहे हो सच्चा तो समझ आएगा, वरना समझ मेरा सत्संग नहीं आएगा। ये पढ़ी पढ़ाई बातों पर नहीं है, ये अनुभव पर आधारित है। इसलिए कह रहा हूं सूक्ष्म मार्ग का ज्ञान करो। पहले क्या है, जब सूक्ष्म मार्ग का ज्ञान होगा, ये सूक्ष्म मार्ग का ज्ञान इसीलिए कहा जा रहा है कि सुई जैसे बारीक रास्ते को, उसके छिद्र के बारीक रास्ते को पार कर जाएं, दरवाजे को पार कर जाएं, पार कर गए तो फिर क्या, फिर तो इसी तरह संसार में रहो, हंसते खेलते रहो, लेकिन मन कहाँ रहेगा? गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के साथ। गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का मतलब समझ गए? मालिक के स्वरूप के साथ, यानी मालिक के साथ। और मालिक कहाँ है? ये शब्द ही मालिक है, ऐसे समझो। अब ऐसे शब्द करोगे तो नहीं समझ आएगा, शब्द का अनुभव करोगे। जैसे वाल्मीकि ने अनुभव किया कि शब्द ही सब कुछ है। उन्होंने क्या कहा नारद जी से? दे दो मुझे वो धन जिसके बाद किसी और धन की आवश्यकता नहीं होती। तब उन्होंने नाम धन दिया। ऐसे ही तो मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अब देखो बात खत्म हो जाएगी और मैं भटक जाऊंगा अपने टॉपिक से। असली बात समझो क्या है
कि अपने आप को सूक्ष्म मार्ग के लिए तैयार करो, अपनी आत्मा को सूक्ष्म मार्ग के लिए तैयार करो और गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के साथ